आज का जो हमारा शो होने वाला है वो एक अमेरिकन कार्टून शो के ऊपर है जिसका नाम है दी सिम्पसन। इस शो में फ्यूचर प्रेडिक्शन करी जाती है जो कि आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा सच भी होती हैं। कोरोना पेंडेमिक का प्रेडिक्शन 1993 में, 9/11 की चेतावनी 1997 में, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का प्रेडिक्शन 2015 में। The dragon is burning our village. That looks exactly like what happened in Game of Thrones. Of presidential elections, The Simpsons predicted Trump. सिम्पसन्स शो की अब तक 43 भविष्यवाणियां सच हुई हैं। 5 times the Simpsons have predicted the future. The Simpsons predicted the 2026 World Cup and their accuracy was insane. Simpsons predictions 2006, 2023, 2000, 2020. एक ऐसा कार्टून जिसके कुछ एपिसोड असली जिंदगी में पूरी तरह सच साबित हुए। Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का जो हमारा शो होने वाला है वो एक अमेरिकन कार्टून शो के ऊपर है जिसका नाम है दी सिम्पसन। और कार्टून का नाम सुन के अभी शोर के में चले जाना पॉडकास्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि इस शो में दी सिम्पसन में फ्यूचर प्रेडिक्शन करी जाती है जो कि आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा सच भी होती हैं। और आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उनमें से कुछ जो कि अनबिलीवेबल फ्यूचर प्रेडिक्शन है। और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है सौरभ। सो आज का हमारा पॉडकास्ट सिम्पसन के ऊपर है। सो लेट्स बिगिन विद सौरभ। तो जैसे कि भाईजान ने आपको बताया कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, तो ऐसे ही और ये क्या बताया कि अमेरिका का शो है, तो हम अमेरिका से जुड़ी हुई एक एपिसोड से बात करेंगे। एपिसोड का नाम था बाट टू द फ्यूचर। बाट जैसे कि मूवी था ना बैक टू द फ्यूचर, ये बाट है, BART। उस एपिसोड में उन्होंने दिखाया था कि एक लीजा नाम की पॉलिटिशियन है जो फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट बनती है। और उसने उस टाइम में जो ड्रेस पहनी थी वो ब्लू ड्रेस और उसके साथ वाइट पर्ल नेकलेस पहना था। और ऐसा ही असलियत में भी एक पॉलिटिशियन है जो अमेरिका में प्रेसिडेंट, वर्स्ट प्रेसिडेंट है अभी, और उसके पास भी वही सेम ड्रेस है। उसकी कुछ तस्वीरें थी आई हुई लोगों के सामने, और शायद इसका नहीं पता कि उसने वो सीन दे के ड्रेस ली या सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन थी। कमाला हैरिसन। हाँ वही सुना था इसके बारे में। प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन है बाबू। तो मैं प्रेडिक्शन अभी जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो 1994 के एपिसोड की प्रेडिक्शन है जिसमें एक लेडी शेफ़ थी। वो लोगों को एक हॉर्स मीट जो है उन्हें बिना बताए सर्व करती है खाने के लिए, और उसमें हॉर्स टेस्टिकल भी होते हैं। वो उन्हें मतलब कस्टमर को बिना बताए हॉर्स मीट खिलाती है। और फिर आगे चलकर रियल वर्ल्ड में 2013 में ऐसा यूरोप में होता है, पूरे यूरोप में एक हॉर्स मीट स्कैंडल जो वहाँ पर पकड़ा गया था। उसमें क्या होता, यही हुआ था कि जो मीट कंपनीज़ है, जो मीट प्रोवाइड करती थी सभी शॉप्स को और लोकल जितनी भी मार्केट थी, वो अनडिक्लेयर हॉर्स मीट उन्हें देने लगी सबको। मतलब हॉर्स का मीट, घोड़े का मीट बेचने लगी बिना कस्टमर को बताया। कस्टमर खा भी रहे थे जो मतलब चिकन समझ के या पिग समझ के, तो वो हॉर्स मीट खा रहे थे। तो काफ़ी 4-5 महीने तक ये स्कैंडल चलता रहा। फिर बाद में जब किसी को शक हुआ तो लैब में टेस्टिंग की तो पता चला वो हॉर्स मीट था। तो ये स्कैंडल जो 2013 में यूरोप में हुआ था वो उन्होंने 1994 में बता दिया था सिम्पसन में। इसके बारे में सेम यही चीज़ हुई थी वहाँ पे। अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो ऐसे ही सिम्पसन में एक और प्रेडिक्शन हुई थी। आपने एक शो देखा होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स, देखा है? मैंने पहले 2-3 एपिसोड देखे, पहला सीज़न देखा, छोड़ दिया, बहुत बोरिंग लगा मुझे। तो आपके लिए नहीं है वो हाई लेवल लोगों के लिए शो है वो। नहीं, इतना मुझे को पता है, बहुत ही बेकार शो। उसका जो लास्ट सीजन था उसकी सिम्पसन ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। उन्होंने दिखाया था कि जो वो ड्रैगन है, जो दतारस, नाम नहीं पता। नहीं वो ऐसे बोलने पे आग छोड़ते थे देख। हाँ, वो पूरी सिटी को जला देते हैं ड्रैगन। और ऐसा ही ये इन्होंने दिखाया था 2017 में, और ऐसा ही 2019 में असली गेम ऑफ थ्रोन में उन्होंने ऐसी ही एंडिंग दिखाई। अब ये नहीं पता कि इन्होंने वहाँ से उठा लिया या इन्होंने सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था, पर लोगों को एंडिंग बिल्कुल बेकार लगी। शायद से पूरा शो ही बेकार लगा मुझे तो।
एंडिंग बेकार थी क्योंकि वो उसमें बच्चे भी जल गए, सब जल, आम लोग जल गए थे उस ड्रैगन के। वो पगला गई थी मदर ऑफ ड्रैगन। अब शायद उसका रिक्रिएट करें दोबारा सीजन वो लोगों की संतुष्टि के लिए। अब शायद से क्रिएटर ने, उन जो गेम ऑफ थ्रोन के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि सिम्पसन के साथ जोड़ देते हैं इसको। शायद उसकी एंडिंग कुछ और होती पहले, पर उन्होंने इसके साथ जोड़ दिया कि उसमें ऐसा दिखाया गया 2 साल पहले और लोगों को और उत्साह मिलेगा, पर नहीं। मेरे लिए तो बेकार शो है वैसे। नेक्स्ट। सो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप बनता है अमेरिका का न्यू प्रेसिडेंट, और लोग पूरे शौक में थे क्योंकि कोई भी उसे प्रेसिडेंट देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो बन गया। तो एक्चुअली में इसके पीछे रीज़न तो ये था कि वो उसने आईटी सेल के थ्रू ऐसा किया, लोगों को मैनिपुलेट करके, जो मोदी कर रहा था अभी ये 2024 के इलेक्शन में। तो पहली बार दुनिया पूरे में आईटी सेल का यूज़ ट्रंप ने किया था 2016 से पहले में। तो इसके बारे में डिटेल अगर जाननी है किसी को तो इंटरनेट पे देख सकता है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। तो बात यह है कि 2016 में वो प्रेसिडेंट बन जाता है, और सिम्पसन ने ये बात काफ़ी साल पहले 2002 में ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। तो बात यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट बनना उसका ये इतना ज़्यादा मतलब शॉकिंग नहीं है सिम्पसन के एपिसोड के हिसाब से, जितना उसमें 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सोचने पे मजबूर कर देती है कि इतना एग्जैक्ट कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, या फिर कोई शो इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो पहले तो ये है कि उसमें एक एपिसोड में सीन आता है जब डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है, तो वो सीढ़ियाँ होती है ना चलने वाली, क्या बोलते हैं एलिवेटर, उससे जब नीचे आ रहा होता है सीढ़ियों से, तो वो अपना हाथ ऊपर करके सबको हेलो करता है। और उसके पीछे एक और एलिवेटर पे खड़ा होता है कोई, सिम्पसन होता है एपिसोड में, तो वहाँ पर कोई और होगा पब्लिक का कोई, सेम होता है वो। और पीछे भी लोग एलिवेटर के पीछे भी खड़े होते हैं वहाँ पे। अब शॉकिंग बात पहली है कि सेम वैसे डोनाल्ड ट्रंप हाथ करता है जैसे एपिसोड में था। और दूसरा जो सबसे शॉकिंग चीज़ थी, पीछे पब्लिक में एक पर्सन खड़ा था एक साइन बोर्ड लेके, उससे वो साइन बोर्ड गिर जाता है, ग्लास के अंदर ही साइड गिरता है उसके पैरों पे, और एग्जैक्ट ऐसा ही जैसा सिम्पसन में उसके हाथ से गिरता है साइन बोर्ड, एग्जैक्ट ऐसा रियल वर्ल्ड में भी एक वहाँ पर पर्सन खड़ा होता है, उसके हाथ से साइन बोर्ड गिरता है, जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि 2002 में जो हुआ एग्जैक्ट वो रिक्रिएट कैसे हो गया 2016 में, कैसे, मतलब वो चीज़ देखने वाली है कि प्रेडिक्ट करना तो चलो हो सकता है कि अगर कोई पॉलिटिक्स में होकर कभी ना कभी जीतेगा मान सकते, बट वो एग्जैक्ट वही सीन और साइन बोर्ड का गिरना वो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। शॉकिंग की बात करो तो ऐसा ही एक शॉकिंग इंसिडेंट सिम्पसन में पहले भी दिखाया गया है, जिसमें एक 3 आँख वाली मछली दिखाई गई थी जो कि एक मछुआरा पकड़ता है नदी में से, जिसके साथ ही में एक पावर प्लांट था, और वो पावर प्लांट का जो वेस्ट था वो उस नदी में डंप करते थे, और इसी डंप की वजह से वो मछली रेडियो एक्टिव होकर म्यूटेंट हो जाती है, और वो 3 आँखों वाली मछली का शायद से जन्म होता है, जब कुछ भी म्यूटेंट हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है उसमें। और ऐसा ही एक एपिसोड में सिम्पसन में दिखाया गया था। और हैरानी की बात यह है कि कुछ साल बाद ऐसी ही मछली सच में पाएगी जिसकी 3 आँखें थी, और उसके नदी की जिस नदी में पकड़ी गई थी उस नदी के पास ही एक पावर प्लांट था जिसका डंप उस नदी में डाला जाता था, उसी वजह से वो मछलियों में म्यूटेशन हो रही थी, सेम जैसा वहाँ दिखाया गया था सिम्पसन में। प्रेडिक्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो मेरी है वो साइंस बेस्ड है। तो सिम्पसन में एक एपिसोड था 1998 में आया, उसमें होमर सिम्पसन जो होता है वो एक प्रेडिक्शन कर रहा था, वो प्रेडिक्शन सॉरी बोल दिया, वो एक्चुअली में एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो वो अपने कुछ कह लो इक्वेशंस वहाँ पर निकालता है, थ्योरम्स थोड़ी सी, और उसमें एक इक्वेशन होती है जहाँ पर वो मैथ से कुछ नंबर्स लिखता है। तो एक्चुअली में वो चीज़ 2012 में जब साइंटिस्ट करोड़ों रुपए खर्च करके उस इक्वेशंस को बनाते हैं, एक्चुअली मैं बाद में बताता हूँ ये चीज़ पूरी क्या है। तो वो जो इक्वेशन बनाते हैं 2012 में करोड़ों रुपए खर्च के, वो 1998 के उस एपिसोड में एग्जैक्ट वैसे थी, बस थोड़े से नंबर का डिफरेंट था, थोड़े से नंबर का। ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन उन्हें 1998 में ऐसे ही कार्टून के शो में निकाल दी, जो 2012 तक आते आते साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपए खर्च करके उसे डिस्कवर करा। तो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ हिग्स बोसोन की। हिग्स बोसोन के बारे में पता है? तो अगर इजी भाषा में शुरू से समझाओ, जैसे हमारा यूनिवर्स में पता है 3 चीज़ों से बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इन 3 चीज़ों को आखिर किसी न किसी ने तो बनाया होगा, तो कोई तो चीज़ होगी जो इन्हें मास देती है। तो जो मास देता है इन चीज़ों को उसे बोलते हैं हिग्स बोसोन, जिसे गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है, पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला सबसे पहला एलिमेंट।
तो हिग्स बोसोन को 2012 में उसकी इक्वेशन को उन्होंने वहाँ पर सॉल्व किया था। तो वो 1998 के एपिसोड में सिम्पसन ने उसे दिखा दिया, जो कि ऑलमोस्ट सेम थी रियल वर्ल्ड की इक्वेशन से। एक सिम्पसन में प्रेडिक्शन थी प्रोटेस्ट को लेकर। एक एपिसोड था जिसमें माइकल एंजेलो डेविड का स्टैचू लगाया गया था, जो होते नहीं वो नंगे पुतले, आपने देखे होंगे वो स्टैचू नेकेड ही होते ज़्यादातर। वो वाला स्टैचू जो उसका वो नेकेड था। तो लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि कम से कम इसके प्राइवेट पार्ट तो हाइड करो। तो उसमें दिखाया गया था एपिसोड में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो सरकार को उनकी सुननी पड़ती है, जहाँ वो लगाया गया था लोकल मेयर को, और उस स्टैचू को हटा के फिर थोड़ा कवर करके दोबारा लगाते हैं। ऐसा ही रशिया में एक बार हुआ था, उस एपिसोड का आने के बहुत देर बाद ऐसा हुआ कि लोगों के स्टैचू लगा दिया गया। तो लोगों को लगा कि बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो लोगों ने वहाँ पे अपनी कोई लोकल संस्था थी उसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लोगों ने उनको ज्वाइन किया, और वहाँ के मेयर को ये स्टेप उठाना पड़ा कि उस स्टैचू को बदल के थोड़ा कवर करके दोबारा लगाना पड़ा। और सिम्पसन में ये पहले दिखा दिया गया था कुछ बहुत साल पहले। सो ये वाली प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी दुनिया में जब सिम्पसन का ये एपिसोड आया था। उसके बाद जब वो इंसिडेंट हुआ था उसमें, तो 1997 में सिम्पसन का एक एपिसोड आया था जिसमें वो वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग के पास जाते हैं और वहाँ पर एक कॉमिक ख़रीदते हैं $9 की। $9 उसका प्राइस होता है, शायद ऊपर लिखा होता है $12। लेकिन बाद में जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है, 9/11 का अटैक जो पूरी दुनिया को हिला देता है, पूरे सिक्योरिटी सिस्टम, उसके बाद ही दुनिया भर में एयरपोर्ट का अलर्ट होता है। तो वो 9/11 इंसिडेंट ना दिया जाता है उसे, और वो 9/11 का इंसिडेंट उन्होंने 1997 में ही दिखा दिया था उस कॉमिक बुक में। तो वहाँ पर $9 जो थे प्राइस वो था, और उसके पीछे उन्होंने 2 बिल्डिंग्स दिखाई थी वर्ल्ड ट्रेड की, मतलब 9/11। उन्होंने वो पहले ही 9/11 1997 में दिखा दिया था, जो 2001 में बाद में एक्सीडेंट हुआ था। मतलब उन्होंने 9/11 की भी प्रेडिक्शन कर दी, उन्हें पता था कि ये होगा। अब पता नहीं कोइंसिडेंस है, लेकिन कोइंसिडेंस बार बार नहीं होते। आप 1997 की बात करते हो, मैं 1992 की बात करता हूँ। 1992 में का एपिसोड आया था जिसमें वो मेन कैरेक्टर है जो होमर सिम्पसन जो था, वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जो वहाँ पे होता है ना, मैं उधर के देशों में आप एक थोड़े से पैसे दे के जितना मर्जी खा सकते हो, जिसे यहाँ बफे कहते हैं, जो और यू कैन ईट। वो उसमें जाता है, वो अपनी टिकट लेके जो भी होते हैं, और वो खाता रहता है। तो वो परेशान होकर होटल वाले सिक्योरिटी बुलवा के उसको बाहर धक्के मार के निकाल देते हैं। तो वो रात में उठता है और सोचता रहता है, उसको इंसल्ट फील हुई, जो भी उसने लगा कि ये रूल के खिलाफ है, इन्होंने तो ये लिखा था ना। तो वो बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट पे केस करूँगा। और ऐसा ही हाल ही में 1917 में एक इंसान के साथ सच में हुआ। वो भी ऑल यू कैन ईट पार्टिसिपेट करता है, और वहाँ पे 7 घंटे लगातार खाता रहता है। लोगों को लगा था कि 1 आधा घंटा खा के चला जाएगा, पर वो खाता रहता है। तो लगातार या थोड़ी देर रुक के, इतना भी होगा, उसका 7 घंटे खाता रहता है वो। तो एज ए लॉ के हिसाब से वो उसको निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि रूल रखा था ना, पर वो उसको निकाल देते हैं। तो वो उस रेस्टोरेंट पे 2 मिलियन का केस करता है, जैसे सिम्पसन में वो होमर करता है। तो अब जो मैं सिम्पसन की प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ, ये हमारे इंडिया की है। तो इंडिया के ऊपर करी थी, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। तो एक सिम्पसन था, जो बूढ़ा सिम्पसन था, व्हील चेयर पे बैठा होता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, और वो अपने साथ वाले सिम्पसन को कहता है कि तुम्हें पता है कि पाकिस्तान और पैनकेक में क्या डिफरेंट है। डिफरेंस जो क्या है, जो भी है, मतलब डिफरेंस बोलता है वो। तो आई थिंक जब कॉमन बोलता है, तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा कोई भी पैनकेक याद नहीं जिसे इंडिया ने न्यूक किया हो। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. What? Too soon? मतलब कि वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को न्यूक करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब उनके फेंकेगा पाकिस्तान पे। ये उन्होंने प्रोडिक्शन इंडिया के लिए करी। आगे चलकर शायद कोई वॉर हो सकती है जिस पे इंडिया पाकिस्तान को न्यूक करे। तो ये चीज़ उसने, और उस बाद में ये भी कहता है कि साथ में काफ़ी लोग खड़े होते हैं, वो कोई नहीं हंसता। तो वो ये भी बोलता है बूढ़ा सिम्पसन, मे बी टू सून। वो उन्हें बोलता है कि व्हाट टू सून, ये तो मसे नहीं, शायद बहुत जल्दी बोल गया मैं। तो उसने ये प्रेडिक्शन करी है कि इंडिया पाकिस्तान को न्यूक करेगी, बट लेट्स होप कि ऐसा ना हो। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये मेरा इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट होगा, और हाल ही में ये घटना हुई है। पर सिम्पसन में ये 2006 में ही दिखा दिया गया था। 2006 में एक एपिसोड आया था जिसमें होमर एक शिप में जाता है, और वहाँ उसको शिप जब ज्वाइन करने जाता है तब उसको एक आदमी मिलता है जो कहता है कि वो उसका पिता है। ये बात आप याद रखना।
तो वो दोनों नीचे जाते हैं, तो उसमें दिखाया गया कि नीचे जाते वो फंस जाते हैं एक चीज़ में, और उसकी ऑक्सीजन लेवल जो कम होने लगता है। सुना सुना लग रहा है। लग रहा है। हाँ। तो हाल ही में जो घटना हुई थी, जो लोग टाइटैनिक देखने गए, टाइटैनिक 2.0 उसको बोलते हैं कि सबसे महंगी ग्रीव, वो क्या होता है, ग्रेव, ग्रेव नहीं, बक्सा, तबूत इंग्लिश में, कॉफिन। कफिन, हाँ, जिसको सबसे महंगा कफिन बोलते हैं। और उसमें भी आप देखो 5 लोग गए थे, एक जो वहाँ का मालिक था जिसने वो शिप, ओशन गेट का मालिक। ओशन गेट का मालिक, और एक बाप बैठा थे जो पाकिस्तान से थे। हम्म। वो हो गया, प्रेडिक्शन हो गई, सिम्पसन, होमर उसका बाप। अच्छा, उसमें बाप बेटा उसमें थे, गए थे, इसमें भी बाप बेटा गए। वो उनकी मौत कैसे हुई थी, पहले तो लोग ये था ऑक्सीजन लेवल कम होगा, पर वो तो एकदम से बढ़ गए थे। तो ऐसे ही वो दिखाया गया था कि वो उसका ऑक्सीजन लेवल कम लगता है, पर वो तो चलो करेक्टर था, उसको तो बचा लिया। पर उन्होंने ये दिखाया था इनका भी ऑक्सीजन ना होने की वजह से मौत हुई, ब्लास्ट हो गया, चलो वो तो प्रेशर की वजह से प्रेशर की हुआ। वजह से हो गया। पर जो भी है, उन्होंने एग्जैक्ट तो नहीं दिया, लेकिन प्रोडिक्शन कर दी, क्योंकि कि बाप बेटा गए थे और बाप बेटा उधर थे, बाप बेटा। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई और वो जाते भी इन्वेस्टिगेट करने डूबी हुई शिप को है। शिप को, क्योंकि वो भी टाइटैनिक देखने गए थे। तो ये था हाल ही का किस्सा। मैं अभी जो प्रोडिक्शन बताने जा रहा हूँ, ये मतलब उस टाइम के हिसाब से तो कॉमन नहीं थी, आज के टाइम से तो ये कॉमन है। जैसे कि हमारे पास स्मार्टफोन है, अभी कंप्यूटर है, हमको पता है कि इसमें कुकी जो होती है वो हमारी बातें सुनती है, उनके तक डाटा पहुँचता है हमारा, जिसके हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, हम जो भी बोलते हैं उसकी ऐड हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो हमारी बातें सुनती है। लेकिन ये बात 2006-07 में कॉमन नहीं थी, हालांकि तब तो स्मार्टफोन भी नहीं आए थे। तो सिम्पसन की मूवी आई थी 2007 में, और उसमें क्या होता है कि वो सिम्पसन की पूरी फैमिली वहाँ की अमेरिका के लेक को म्यूटेट कर देती है कुछ केमिकल गिरा के, तो पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है। तो वो एक बस में बैठे होते हैं सिम्पसन की फैमिली, और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी वो ज़ोर से बोलने लगता है उनका बेटा, तो उनकी माँ बोलती है कि चुप हो जाओ, धीरे बोलो, सरकार हमारी बातें सुन रही है। तभी जो ड्राइवर होता है, उन जो बस चला रहा होता है, वो शायद कोई रोबोट होता है, तो वो उनकी बात सुन लेता है। और बाद में वो दिखाते हैं नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका की, वो एक कतार में बैठे सभी उनकी सभी सारी अमेरिका की बातें सुन रहे थे। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय को सिम्पसन की आवाज़ सुनाई देती है, और वो उठ के बोलता है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, और वो सिम्पसन को ढूंढ लेते हैं उनकी आवाज़ सुन के। तो उस वक्त तो ये लगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तब तो कॉमन चीज़ें थी नहीं, ना स्मार्टफोन, ना कुछ कनेक्टिविटी वगैरह इतना। लेकिन 2012 में पूरे अमेरिका को ये पता चलता है कि वहाँ की गवर्नमेंट सच में उन सब की बातें सुनती है। उसके लिए उन्होंने स्पेशल सर्वर्स रखे हैं, स्पेशल कनेक्टिविटी रखी है, जिससे वो पूरे अमेरिका के लोगों की बातें सुनते हैं अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए। तो जब ये बात पता चली तो बहुत हल्ला हुआ था 2012 में अमेरिका में। हालांकि आज के टाइम में तो हम सबको पता है इस चीज़ के बारे में कि कंपनी सब कुछ हमारी बातें सुनती है, लेकिन हम अपने फ़ोन्स को छोड़ नहीं सकते, अपने लैपटॉप्स को छोड़ नहीं सकते। तो वो हमें लगता है कि सुनने दो, कोई चक्कर नहीं। लेकिन उस वक्त ये चीज़ कॉमन नहीं थी। तो ये भी एक बहुत ही ग्रेट प्रेडिक्शन करी कि सरकार हमारी बातें सुनती है सिम्पसन ने। तो और कोई प्रेडिक्शन है? नहीं। चलो, मेरे पास एक लास्ट प्रेडिक्शन है डिज्नी और 20th सेंचुरी फॉक्स की डील को लेकर। 1998 में सिम्पसन का एक एपिसोड आया था, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली बताया था कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को ख़रीद लिया है। उस वक्त पे तो हंसी मजाक ही लगा ये बात लोगों को, कोई मतलब इतना पॉसिबल ही नहीं था उस वक्त, क्योंकि 20th सेंचुरी फॉक्स खुद सिम्पसन की कंपनी जिन्होंने प्रोड्यूस किया था। और फिर 2017 में फाइनली डिज्नी सच में 20th सेंचुरी फॉक्स को ख़रीद लेती है $52 बिलियन देकर। मतलब जो उन्होंने 1998 में बात करी थी वो सच होगी 2017 में, सच में डिज्नी 20th सेंचुरी फॉक्स को ख़रीद लेती है। सो अब की बार हम कुछ लिमिटेड प्रेडिक्शंस ही लेकर आए हैं, जो ये हमें लगी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और वाकई में प्रेडिक्शंस कहने के लायक है। इसके अलावा छोटी मोटी प्रेडिक्शंस भी थी, जैसे स्मार्ट वॉच का दिखाया जाना 1988 के एपिसोड में, और फेस टाइम जो हम आज के वीडियो कॉल करते हैं वो। तो ये तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रेडिक्शन इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पता ही है कि आगे चलकर चीज़ें और बेहतर होगी। सो इन चीज़ों को हम प्रेडिक्शन में नहीं लाए। और भी बहुत चीज़ें हैं ऐसी। तो अगर ये एपिसोड पसंद आता है, ये पॉडकास्ट पसंद आता है लोगों को, सो डेफिनेटली हम अगला भी इस पे पार्ट लाएंगे, जिसमें और प्रेडिक्शंस के बारे में शेयर करेंगे। सो होप यू गाइस लाइक इट, और अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो बहुत ही जल्द मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।